Hello friends, welcome to Student Cabaret. In this video, I'm going to talk about Christ University, Bangalore. Press the bell icon. Never miss an update from Student Cabaret. इनके कई सारे कैंपसेस हैं दिल्ली एनसीआर के अंदर, लोनावसा, अगेन आई माइट बी रॉन्ग विद द प्रोनाउंसिएशन, बट और भी कई सारे कैंपसेस है. बट इस वीडियो में वील स्पेसिफिकली टॉक अबाउट देयर बैंगलोर कैंपस एंड दैट टू देयर MBA program, because again you're hunting for a B school and getting into a right B school is very important. And I haven't made any video on Christ University. Few of the students were asking about this and that is the reason I'm here with the video. काफी पुराना है कॉलेज, 1969 का है. मीन्स इट्स बिन 4-5 decades since this college was established. Now it is deemed to be university because जब कॉलेज खुला था that was Christ College, but now it is deemed to be university. NAAC का accreditation है एंड UGC अप्रूव्ड है ये कॉलेज. ये MBA ऑफर करता है कुछ स्पेशलाइजेशन में, जैसे कि अगर मैं बैंगलोर कैंपस की बात करूं, दैट इज MBA इन मार्केटिंग, MBA इन बिजनेस एनालिटिक्स, देन वी हैव फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स, लीन ऑपरेशंस एंड सिस्टम. ये 4 से 5 स्पेशलाइजेशंस में ये MBA ऑफर करता है इनके बैंगलोर कैंपस में. उसके अलावा भी कई सारी स्पेशलाइजेशन है इंक्लूडिंग टूरिज्म, बट दैट आर अवेलेबल इन टू देयर डिफरेंट ब्रांचेस. अगर आप क्राइस्ट यूनिवर्सिटी में जाना चाह रहे हो तो ऑब्वियसली अगर आप कंसिडर करो तो आप बैंगलोर वाला ही कंसिडर करो. अदर ऑप्शंस विल नॉट बी दैट गुड व्हेन इट कम्स टू चूजिंग एज अ बी स्कूल. अगेन, व्हाट इज द फी स्ट्रक्चर? इफ आई टॉक अबाउट द फी स्ट्रक्चर, दैट वेरीज फ्रॉम स्पेशलाइजेशन टू स्पेशलाइजेशन. जैसे अगर हम बात करें रेसिडेंशियल प्रोग्राम है 2 साल का, अगर मैं बात करूं एक्सक्लूडिंग हॉस्टल एंड एवरीथिंग, या आपको समवेयर अराउंड पड़ेगा 8 लाख रुपीस के अराउंड आपको पड़ेगा. अगर आप मार्केटिंग लेते हैं 8 to 8.5 के आसपास आपको एग्जैक्ट फी स्ट्रक्चर पड़ेगा 2 साल का. बट इसमें आप जो है बाकी सारी चीजों को ऐड कर लो तो आपका 11-12 लाख के आसपास का इन्वेस्टमेंट. एग्जैक्ट फी स्ट्रक्चर आप एक बार ऑफिशियल वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हैं, बिकॉज इट मे फ्लक्चुएट. सो इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट द fee structure, for that you can go to the college website and check out there. If I talk about the eligibility criteria, minimum 50 percentile in your graduation, and then आप उसके बाद जो है CAT, MAT, CMAT, ZAT, ऑलमोस्ट सारे एग्जाम इंक्लूडिंग GMAT एक्सेप्ट करता है. 60 परसेंटाइल एंड अबव वाले स्टूडेंट्स इस कॉलेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे मेंशन है. यू नीड टू फिल इट्स एप्लीकेशन फॉर्म, देन आप GDPI, इनके जितने भी सेंटर्स हैं वहां पे जाके आप GDPI देते हैं, देन आप का इंटरव्यू होता है, आपको ऑफर लेटर आता है, एंड विद इन 7 days यू नीड टू पे द फीस, जो कि DD के फॉर्मेट में ऑनलाइन मोड में आप पे कर सकते हैं. सो वेरी सिंपल, एंड ऑब्वियसली कट ऑफ भी बहुत ज्यादा नहीं है. अगर आपका कैट में 60 नहीं बना तो CMAT में, ZAT में 60, मैट में 60, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट टू गेट इनटू दिस कॉलेज. कई सारे कोर्सेज ऑफर कराता है, बट एज आई टोल्ड यू, आई एम स्पेसिफिकली मेकिंग दिस वीडियो फॉर देयर MBA प्रोग्राम. If I talk about the average placement which college claims to give is 6.85 average placement claim करता है, whereas if I talk about the highest placement, that college claims around 13 lakh rupees. 6.85 again, बहुत सारे campuses है, crowd है, यूनिवर्सिटी है, बहुत सारे courses ऑफर करता है, average placement फ्लक्चुएट करता है, this is for sure. ROI के टर्म्स में मेरे हिसाब से बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं है, बिकॉज ये कॉलेज जो है वो BBA के लिए बहुत ज़्यादा नोन है. अगर हम इसकी बात करें कि ये जब से इस्टेब्लिश हुआ था, काफ़ी पुराना कॉलेज है, और जिस तरह के इसके प्लेसमेंट्स होने चाहिए वैसे प्लेसमेंट्स इतने इतना ओल्ड कॉलेज होने के बाद भी नहीं है. बट अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो, ऑब्वियसली अगर आप बहुत अच्छा प्लेसमेंट चाह रहे हो तो आपका प्रोफाइल भी वैसा होना चाहिए. तो अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो और आप एक डिसेंट ऑप्शन देख रहे हो, आपके पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हो. बट स्टिल जो रिव्यूज है स्टूडेंट्स के, उनके लिए यही है कि BBA के लिए कॉलेज ज़्यादा नोन है. इफ आई टॉक अबाउट MBA कई सारे कैंपस अगर आप ले भी रहे हो तो आप बैंगलोर कैंपस को प्रेफर कर सकते हो. बट अगेन, जो कॉलेजेस की आपने लिस्ट बनाई है उनमें से कौन सा ऑप्शन इसको किस पोजीशन पे रखना चाहिए, यूनिवर्सिटी है, टारगेट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, किस तरह का क्राउड मिलेगा, ये सारा चीजें एनालिसिस करके अगर आप इस कॉलेज के अंदर जाओगे तो आपके लिए बेटर होगा. मेरे हिसाब से यू कैन सी अदर ऑप्शंस अगर आपके पास हैं. अगर आपको लगता है कि यार मैं इस साल ड्रॉप नहीं लेना चाह रहा, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, तो यू कैन कंसिडर क्राइस्ट बैंगलोर. So this was all about Christ Bangalore. If you want to know the internal insights of Christ University, there's a number in the description box. आप जाके you can have a word with the counselor and they'll tell you कि option कैसा है. Second चीज की एक review form है, अगर आप इस कॉलेज के स्टूडेंट हैं, feel free to go and review this college for MBA. Apart from this, don't forget to share this video with your friends, because sharing is caring. यार
होता क्या है कि हमारे पास कई बार इंफॉर्मेशन होती है तो हम बताते नहीं है लोगों को, एंड दैट इज द रीजन स्टूडेंट्स को पता ही नहीं चल पाते कि कॉलेज एग्जैक्टली कैसे है। तो आप शेयर करना मत भूलो, एंड हर ऑल्टरनेट डेज लाइव आती हूँ, तो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, कंफ्यूजन्स, comparisons, यार you will subscribe to the channel and press the bell icon right next to it and let me know in the comment section अगर आप किसी और कॉलेज के बारे में जानना चाहते हैं। I'll definitely make a video on that. So thank you so much for watching this video. Again, ज़्यादा कट ऑफ है नहीं, एक स्टूडेंट एवरेज प्रोफाइल के साथ भी जा सकता है, बट अगेन आपको यूनिवर्सिटी टारगेट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये ऑप्शन MBA के लिए उतना अच्छा है या नहीं, दैट यू नीड टू डिसाइड, दैट यू नीड टू मेक अ डिसीजन बाय डूइंग एनालिसिस, एंड इफ यू नीड एनी हेल्प फील फ्री टू रीच अस आउट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।